आप सभी का हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगंज अझारा प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इसको कैसे निर्माण होता है, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वैद्युत मोटर के बारे में जो जानते हैं वो है, वैद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। अर्थात विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, वो हमारी वैद्युत मोटर है। और वैद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका सिद्धांत जो है वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत मोटर जिस सिद्धांत पर वर्क करती है उस सिद्धांत को कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में फैराडे ने बताया था। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसका नियम है? फैराडे का नियम है। फैराडे ने बताया कि जब हम कुंडलियों, कई तारों से लपेटे गए कुंडली के मध्य में जब हम नर्म लोहे की राड को रखते हैं और जैसे ही हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पर वैद्युत चुंबकीय बल जनरेट होता है, जिसके कारण नर्म लोहे की राड जो होती है वो मूव करने लगती है। तो उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। या मैग्नेट के बीच में अगर हम किसी इलेक्ट्रिक वायर को रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। अर्थात एक घटना होती है, उस घटना को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है और चुंबक के कारण वैद्युत उत्पन्न होती है। यही घटना हमारी कहलाती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब आगे आते हैं रचना पर। वैद्युत मोटर की रचना कैसे हुई? सर्वप्रथम वैद्युत मोटर के लिए क्षेत्र चुंबक को लिया गया। क्षेत्र चुंबक, हमारे पास यहां पर एक क्षेत्र चुंबक है जिसमें दो ध्रुव हैं, N और S। ये पावरफुल मैग्नेट है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। जब इनके बीच में हम आयताकार कुंडली को रखते हैं, एक आयत बना दिए, ये कुंडली हो गई, जिसको नाम दे दिए A B C D। सबसे पहले हमें क्या मिला? हमने क्या लिया? क्षेत्र चुंबक लिया। तो क्षेत्र चुंबक हमारा N और S। दूसरा हमारा आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तार के बहुत सारे फेरे होते हैं। अर्थात तार के कई सारे फेरों से मिला करके आर्मेचर कुंडली का निर्माण किया जाता है। आर्मेचर कुंडली के बाद आपका जो तीसरा चीज है वो है विभक्त वलय। विभक्त वलय,
ये हमारा विभक्त वलय है, अर्थात क्षेत्र चुंबक ये हुआ, आर्मेचर कुंडली ये हुई, ये विभक्त वलय हुआ, और एक लास्ट में होता है आपका ब्रुश। ब्रुश जो होता है हमारा वह विभक्त वलय की प्लेट पर ही लगाया जाता है। विभक्त वलय जो होता है वह तांबे की एक मैग्नेट होता है जिसे दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हमारे पास ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, इस पाइप को हम 20 से डिवाइड कर दिए, दो भागों में डिवाइड हो गया, एक भाग ये बना, दूसरा भाग ये। तो इस प्रकार हमारा विभक्त वलय होता है। इसी विभक्त वलय के ऊपर अंदर का जो एरिया होता है विभक्त वलय का, वो विद्युत का कुचालक होता है। बाहर लगाते हैं हम ब्रुश की प्लेट को लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में छोटा सा दिखाया गया है। यहाँ पर ब्रुश की हम प्लेट को लगा दिए हैं, ये प्लेट को लगा दिया है, और इसी प्लेट्स को हम ऐड कर देते हैं बैटरी के साथ। तो ये हमारा पूरा का पूरा फिगर जनरेट होता है, हमारा पूरा फिगर जनरेट होता है। और ये हमारी रचना में चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, विभक्त वलय और ब्रुश। क्षेत्र चुंबक क्या है? आपका एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके बीच में क्या रखी जाती है? आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली के बीच में नर्म लोहे की रॉड रखी जाती है, तो बीच में ये नर्म लोहे की रॉड है, अर्थात जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब यही नर्म लोहे की रॉड क्या करना शुरू कर देगी? मूव करना शुरू कर देगी। विभक्त वलय के बाद ब्रुश यूज होता है। यहाँ पर दो छोटी छोटी पत्तियां लगी हैं जो ब्रुश हैं, एक को मान लेते हैं हम A1, दूसरे ब्रुश को मानते हैं A2। अगर हम विभक्त वलय को पहले को मानते हैं P और दूसरे को मानते हैं Q। यहां पर धारा डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा विभक्त वलय के साथ ब्रुश ऐड हुआ है। ब्रुश में हम जैसे ही बैटरी को ऐड करते हैं तो ये हमारी जो मोटर होती है, वैद्युत मोटर होती है, वो कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो ये हो गई हमारी रचना। तीसरा आता है आपका कार्यविधि, कैसे काम करता है। जैसे ही हम ब्रुश को बैटरी से ऐड करते हैं तो बैटरी से धारा प्रवाहित होती है और ये जाती है आर्मेचर कुंडली में। आर्मेचर कुंडली में A से B की ओर जाती है और C से D की ओर, और दूसरे से धारा हमारी क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। लेकिन जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो हाफ कुंडली जो होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहां पर ये डायरेक्शन चेंज होता है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो A और B सतह पर करंट हमारी जो ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, और यहां पर जब डायरेक्शन हाफ राउंड के बाद जैसे ही हमारी मोटर आधी चक्कर लगाती है, आधे चक्कर लगाने के बाद हमारे ब्रुश का जो संपर्क होता है वो 1 से 2 में हो जाता है। जब 1 से 2 में हो जाता है तो यहां पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में आती है। जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में आती है तब हमारी मोटर जो होती है वो पूरी की पूरी राउंड करती है। जब यही क्रिया बार बार होती है, जब ये क्रिया बार बार होती है तो हमारी वैद्युत मोटर एक साथ मूव करने लगती है। कार्यविधि में यहां पर देखिए, इसी के बाद अगर हम आगे चर्चा करेंगे तो आगे चल के हमें कुछ जनित्र मिलते हैं, जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दृष्टि धारा जनित्र, दृष्टि धारा जनित्र की रचना वैद्युत मोटर की रचना के एकदम समान। दृष्टि धारा जनित्र की रचना वैद्युत मोटर के रचना के समान है, और इसका जो कार्यविधि है, कार्यविधि दृष्टि धारा जनित्र की कार्यविधि और वैद्युत मोटर की कार्यविधि दोनों एक समान है। लेकिन जब हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में विभक्त वलय के प्लेस पर, विभक्त वलय के स्थान पर सर्पी वलय का यूज किया जाता है।
और यहां पर जब कार्यविधि होती है तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज राउंड करती है। लेकिन जब बात होती है प्रत्यावर्ती धारा जनित की, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित में जो नर्म लोहे की रॉड होती है वो क्लॉकवाइज मूव करती है। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर तथा दृष्टि धारा जनित्र में अप्लाई होता है धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए, तथा दाएं हाथ का नियम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये शॉर्ट में आपका रहा वैद्युत मोटर का सचित्र वर्णन। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि एग्जाम में आप कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैद्युत मोटर लिखेंगे। तो वैद्युत मोटर क्या है, वैद्युत मोटर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट कर रहा है, वैद्युत मोटर। वैद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, वैद्युत मोटर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर रचना लिखेंगे। रचना में सबसे पहले हमारा क्षेत्र चुंबक, फिर आर्मेचर कुंडली। क्षेत्र चुंबक आपको यन और यस के रूप में ये क्षेत्र चुंबक दर्शाया गया है। आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी आर्मेचर कुंडली दिखाई गई है। फिर विभक्त वलय, यहां पर ये विभक्त वलय दिखाया गया है जिसे यहां पर साइड में अलग से करके बना दिया गया है। ये वाला P और दूसरा हमारा Q विभक्त वलय है जो अलग अलग होते हैं, अर्थात ये छल्ले होते हैं, वृत्ताकार छल्ले होते हैं जो दो बराबर भागों में डिवाइड होते हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है आपका ब्रुश। ब्रुश हमारे विभक्त वलय पर लगी हुई प्लेट होती है, कार्बन धातु की प्लेट होती है जिससे वायर को ऐड किया जाता है और उन्हीं वायर को ले जाकर के कहां ऐड करते हैं, बैटरी में ऐड करते हैं। जब वायर को बैटरी में ऐड करके स्विच को ऑन करते हैं तब हमारी धारा आर्मेचर कुंडली में पहुंचती है। आर्मेचर कुंडली में A से B की ओर और C से D की ओर प्रवाहित होती है और दूसरी तरफ से बाहर निकल आती है। लेकिन जब इसकी वर्किंग करेंगे, कार्यविधि करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज इसमें धारा प्रवाहित करेंगे A से B की ओर धारा जाएगी। जैसे ही हाफ राउंड कंप्लीट होता है वैसे हमारे जो ब्रुश हैं A1 और A2 ये अपने स्थान को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। जब अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं तो सेकेंड हाफ राउंड जो होता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। नहीं तो हाफ राउंड हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, सेकेंड हाफ वाला हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो दोनों की दोनों डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में करने के लिए यहां पर हमारे जो ब्रुश प्रयोग में लाए गए हैं, ये ब्रुश आपस में अपने स्थान को इंटरचेंज कर लेते हैं। जब आपस में अपने स्थान को इंटरचेंज करते हैं तो पूरा का पूरा राउंड जो हमारा नर्म लोहे की रॉड होती है वो पूरी की पूरी एक दिशा में घूमती है। यही प्रक्रिया जब लगातार होती रहती है तो हमारी विद्युत मोटर कार्य करना प्रारंभ कर देती है। यही हमारी पूरी कार्यविधि है। लेकिन आगे चल के हम पढ़ेंगे जब दृष्टि धारा जनित और प्रत्यावर्ती धारा जनित। तो दृष्टि धारा जनित जो है वो सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम विद्युत मोटर की तरह। अंतर क्या है, ये दृष्टि धारा जनित और प्रत्यावर्ती धारा जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। दृष्टि धारा जनित और प्रत्यावर्ती धारा जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। रचना की बात की जाएगी तो दृष्टि धारा जनित की रचना सेम टू सेम विद्युत मोटर की रचना के समान है, कार्यविधि वही है। परंतु जब प्रत्यावर्ती धारा जनित की बात की जाएगी तो प्रत्यावर्ती धारा जनित में विभक्त वलय के स्थान पर सर्पी वलय का प्रयोग किया जाता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है क्लॉकवाइज होती है। तो ये रहा आपका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर से रिलेटेड दो अन्य चीजें भी थी जिनके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो आपको पता चल गया कैसे आपको लिखना है, कैसे फिगर ड्रा करना है। फिगर यहाँ पर जो छोटा था इसे तोड़कर यहाँ पर बड़े रूप में आपको दिखाया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी चीजें
जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।